पानी अच्छा। का निकासी तो उन्होंने बनाई ही नहीं है। अच्छा, इधर की सही। ये इधर पुराने किले में जो पानी आता है सारा ये बाजार डूबा हुआ था। ये यानी मॉडल बाजार जो मैंने गौर किया है कि यहाँ पे टिक टाक बनाने वाले हैं, कोई जो खरीदार, ये सब दुकानों वाले जितने में बेचारे सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, इनका काम कोई नहीं है। क्यों, वो तो कह रहे हैं हमने करोड़ों रुपया लगा कोई दिए इसको। फायदा नहीं इसे। ये कमर्शियल मार्केट में जैसे यहाँ बना दिए वहां भी बना दिया। अब ऐसा होगा कि गाहक नहीं आएगा इसे। उसकी वजह यहाँ उसकी वजह ये है कि लोग फिरने टुरने वाले आएंगे, खाने पीने वाला काम होगा, लेकिन जो यहाँ पे होलसेल का काम था, मार्केटों में जो काम था, लोग बच्चियों के जेज के लिए यहाँ से सामान लेके जाते थे, अब तो वो आ ही नहीं रहे इस तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। दोस्तों, मैं आपको अपने तमाम ऑफिशियल जो मेरे चैनल्स हैं उन सब पे खुशामदीद कहता हूँ। मैंने बारिश जो परसों हुई उसके ऊपर MOI और MOR म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रावलपिंडी के किरदार पर, यानी जो वर्किंग उनके करैक्टर्स हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, उस पर क्वेश्चन किए। इस वक्त मैं ये मरियम नवाज़ के मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ। मॉडल बाज़ार की ज़मीन अभी खुश्क है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन आज सुबह जो है ये बयान देखने में आया, ये चीज़ें देखने में आई कि जो बेसमेंट्स हैं वो गैर कानूनी हैं, जिसकी वजह से पानी खड़ा हुआ, उनको नोटिस जारी किए गए हैं। मैं ताजिर बरादरी से जहां पानी खड़ा हुआ उससे बात करूंगा, आपकी बात भी करवाऊंगा। सवाल मेरा यही है कि अगर ये बेसमेंट्स गैर कानूनी थी तो आपको अब याद आई हैं? नंबर 2, आपने नोटिस जारी किए तो क्या सियासी मदाखलत के बगैर जो है ये आप गडून्स को यहाँ पे जो नीचे बेसमेंट्स हैं यहाँ पे आप इनको भर देंगे? नंबर 3, यहाँ जो लोग कारोबार कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की उनकी इन्वेस्टमेंट्स और माल पड़ा हुआ है, वो कहाँ जाएगा? और नंबर 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये MOR साहब आपके लिए भी है और MOP जो नए आए हैं माशाल्लाह उन्हें वेलकम करते हैं, उनके लिए भी, क्या इस सवाल का जवाब आप देंगे? और मैं इस चीज़ को पूरा फॉलो करूंगा कि ये जो आपने नोटिस जारी किए हैं ये महज नोटिस हैं या ये इन पे अमल भी होगा? क्योंकि माजी में भी ऐसे नोटिस जारी होते रहे और उनका नतीजा क्या निकला मैं उस पर बात नहीं करता। बात होगी अब मेरिट पे और जो यहाँ ताजर बरादरी के साथ जुल्म हो रहा है उसके ऊपर। नाजरीन, इस वक्त मैं इस मॉडल बाज़ार के दूसरे सिरे पे मौजूद हूँ। इंट्रो मैंने एक सिरे से दिया था। रशीद साहब मौजूद हैं, ये यहाँ के पुराने ताजिर भी हैं और सारे बाज़ार के मामलात पर नज़र रखते हैं। पानी उतरा, पानी चढ़ा, जो इदारा है उसके लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कचरा फंस गया था इसलिए, लेकिन हमारा सवाल ये है कि 28 करोड़ रुपया, मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि गोंदल साहब ने जो साहबका MOR हैं, सॉरी MOI, उन्होंने मुझे बताया कि जनाब 1 अरब नहीं 28 करोड़ लगा, तो मैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी तसी अपनी इस्लाह करता हूँ। सर जी, चाहे 28 रुपये लगे तो हुकूमती खजाने से हैं, तो क्या पानी खड़ा होना चाहिए था यहाँ पे? फिर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये है कि ये पानी का जो सिस्टम है, पहली बात ये है कि इन्होंने यहाँ से बहुत बड़ा नाला बनाना चाहिए था बीच में से, और वो नाला जाता है यहाँ से आगे ये बाज़ार जो है मोची बाज़ार से नीचे उतर के, और ये कर्नल मकबूल मामबारगाह है जी जी, वहाँ से ये नीचे पानी चला जाता जी जी, उस तरफ। ये इन्होंने वो बनाया ही नहीं है। इन्होंने पानी का देखा ही नहीं है कि पानी, इसका मसला कैसे हल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ जो आ रहा है, किले से जो उतराई है वो इतनी नीचे पानी आता है, वो सब पानी इस तरफ आ रहा है। नाकिस मनसूबाबंदी है, नाकिस मनसूबाबंदी है। असल में यहाँ से इन्होंने पानी का बिल्कुल कुछ नहीं किया, ये छोटी छोटी नालियां बना दी। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक नई बात सामने ये देखें, जो घर का बंदा होता है ना वो सही निशानदेही करता है। ये कह रहे हैं जनाब कि इधर नीचे गैर कानूनी बेसमेंट्स हैं प्लाजों की, इस वजह से पानी खड़ा हुआ। गैर कानूनी बेसमेंट तो उन्हें खत्म करनी चाहिए। गैर कानूनी अगर बेसमेंट है वो खत्म होनी चाहिए। तो ये बाजार पहले बाजार था, यहाँ पे जितने लोग आते हैं देहाती लोग ज्यादा आते हैं, और वहाँ यहाँ से वो होलसेल सामान लेके जाते हैं। ये सामने मार्केट है। अब देखें, कोई बंदा बेचारे, वो लोग आते हैं यहाँ पे बाहर सड़क पे, ना कोई उन्हें कार पार्किंग है, ना कोई मोटरसाइकिल खड़ा होने की, यहाँ लोग परेशान। पहला सवाल देखिए, हमें ये पता चल गया कि मसला क्या है। ठीक, अब उनकी तरफ से इतराज आया कि गैर कानूनी बेसमेंट से आपने कहा खत्म होनी चाहिए। खत्म होनी चाहिए। नए जो MOP आए हैं, न्याजी साहब हैं गालिबन, उन्होंने उनको नोटिस जारी किए हैं। ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल ये है, क्या MOR को या MCR को अब पता चला है कि गैर कानूनी बेसमेंट्स हैं? बात पता तो इनको पहले का होना चाहिए, पता होगा लाजमी। अच्छा, अब इन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं,
तो क्या ये उनको बंद करेंगे या जिस तरह हमेशा नोटिस जारी होते हैं और फिर कुछ अरसे बाद वो नोटिस गुम हो जाते हैं? असल में अब जो बाजार बन गया, मॉडल बाजार बन गया, अब ये बेसमेंट में अब लोगों के ये करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हैं। दुकानें तोड़ेंगे, ये कैसा ही होगा? ये कुछ भी नहीं होगा इस पे। ये यानी मॉडल बाजार जो मैंने गौर किया है कि यहाँ पे टिक टाक बनाने वाले हैं, कोई जो खरीदार, ये सब दुकानों वाले जितने में बेचारे सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, इनका काम कोई नहीं है। ये जो आगे लगाया गया है इसके, ये सब, इससे तो दुकानों को कोई फायदा हो रहा है? नहीं, कोई फायदा नहीं। क्यों? वो तो कह रहे हैं हमने करोड़ों रुपया लगा कोई फायदा नहीं इसे। ये कमर्शियल मार्केट में जैसे यहाँ बना दिए वहाँ भी बना दिया, अब ऐसा होगा कि गाहक नहीं आएगा इससे। उसकी वजह ये है कि लोग फिरने टुरने वाले आएंगे, खाने पीने वाला काम होगा, लेकिन जो यहाँ पे होलसेल का काम था, मार्केटों में जो काम था, लोग बच्चियों के जेज के लिए यहाँ से सामान लेके जाते थे, अब तो वो आ ही नहीं रहे इस तरफ। वो तो कारोबार बंद हो गया है। ये मजदूरों के मजदूरी खत्म होगी, वो ऐसा काम हो गया है। यहाँ पे तो फायदा ही नहीं है। ये तो एक नई बात पता चल गई। हम तो ये समझ रहे थे कि मॉडल बाजार बना है तो चलें, लोगों के कारोबार में इजाफा होगा। उनकी सब बैठे हुए हैं, ये जितने दुकानदार हैं बेचारे, सुबह शाम तक देखते हैं कि कोई गाहक आए। ये बात दुरुस्त है, हम पिंडी के रहने वाले हैं, बचपन से आ रहे हैं। इतवार को यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी और आज इतवार है। हाँ देखें, यहाँ तो बस टिक टाक बनाने वाले आते हैं। मैंने गौर किया, बंदे आते हैं, बस यहाँ पे बैठ जाते हैं, बैठ के खाना पिया किया और चले गए, वापस आते हैं मुद्दे के ऊपर। आखिरी सवाल है मेरा कि वाकई कोई कचरा फंसने की वजह से पानी खड़ा हुआ है यहाँ पे? देखिए, यहाँ एक नाला था, पुराना जो नाला था, उसकी वजह असल नाला उसे साफ कर दें। एक पुराना नाला है, यहाँ से जा रहा है नीचे ज़ेरे ज़मीन, वो उसे साफ नहीं करते, ऐसे ही ऊपर बना दिया इन्होंने। ये तो टफ टाइलें लगा दी हैं, उसको तो उन्होंने देखा नहीं है। ये छोटी छोटी नालियां बना दी हैं, इससे क्या फायदा? पानी तो आएगा। हाँ, यहाँ से अब पता चल रहा है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रावलपिंडी ने क्या इंजीनियरिंग की है, और ये जो चाइना की इंजीनियरिंग की है, इसका जिम्मेदार कौन है नाजरीन, ये अब आइंदा आने वाले प्रोग्राम में पता चलेगा। ये भाई बोल रहे हैं नाला तो उन्होंने बंद कर। जी आगे आए जरा प्लीज, क्या कह रहे हैं सर आप? ये एक और यहाँ के शहरी हैं जी, जो उन्होंने काम किया ना, ये नाला शाला तो उन्होंने बंद कर दी है। पानी अच्छा। का निकासी तो उन्होंने बनाई ही नहीं है। अच्छा, इधर की सही। ये इधर पुराने किले में जो पानी आता है, सारा ये बाजार डूबा हुआ था, सारा बाजार डूबा हुआ था, सब इतना इतना पानी था इधर। ये यहाँ के ताजर हैं, लोगों का नुकसान भी हुआ है। नुकसान ही हुआ ना, इन दुकानदारों का सब नुकसान हुआ, ये इनका भी हुआ। सही। नाजरीन, आपने देखा कि कैसे यहाँ 2 दिन पहले क़यामत मची है। अब कोई बंदा अगर एसी लगे हुए दफ्तर में बैठ के ये कहे कि सब अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सब अच्छा है। डीसी साहब बड़े तूफ़ानी दौरे कर रहे थे मुख्तलिफ इदारों के, लेकिन बारिश में डीसी साहब और कमिश्नर साहब, पिंडी का जो हाल हुआ है और रावलपिंडी के जो अरबों के फंड्स यहाँ पे ये ज़ाया हुए हैं, दरिया बुर्द हुए हैं, सैलाब बुर्द हुए हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? अगले प्रोग्राम में आपको बताऊँगा कि यहाँ लोगों के साथ कितना बड़ा नुकसान हुआ है।